सारे समय हम रोगी हैं, यह सोचते रहने से हम स्वस्थ नहीं हो सकते। उसके लिए औषध आवश्यक है। मनुष्य को सदैव उसकी दुर्बलता की याद कराते रहना अधिक सहायता नहीं करता। उसको बल प्रदान करो, और बल सदैव निर्बलता का चिंतन करते रहने से नहीं प्राप्त होता। दुर्बलता का उपचार सदैव उसका चिंतन करते रहना नहीं है, वरन बल का चिंतन करना है। इस ऐहिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में भय ही पतन तथा पाप का कारण है। भय से ही दुख होता है, यही मृत्यु का कारण है तथा इसी के कारण सारी बुराई होती है। और भय क्यों होता है? आत्मस्वरूप के अज्ञान के कारण। हम में से प्रत्येक सम्राटों के सम्राट का भी उत्तराधिकारी है। समझ लो कि एक दुर्बलता शब्द से ही सब पापों और संपूर्ण अशुभ कर्मों का निर्देश हो जाता है। सारे दोषपूर्ण कार्यों की मूल प्रेरक दुर्बलता ही है। दुर्बलता के कारण ही मनुष्य सभी स्वार्थों में प्रवृत्त होता है। दुर्बलता के कारण ही मनुष्य दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। दुर्बलता के ही कारण मनुष्य अपना सच्चा स्वरूप प्रकाशित नहीं कर सकता। हमारे देश के लिए इस समय आवश्यकता है लोहे की तरह ठोस मांसपेशियों और मजबूत स्नायु वाले शरीरों की। आवश्यकता है इस तरह के दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न होने की कि कोई उसका प्रतिरोध करने में समर्थ न हो। आवश्यकता है ऐसी अदम्य इच्छा शक्ति की जो ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को भेद सकती हो। यदि यह कार्य करने के लिए अथाह समुद्र के मार्ग में जाना पड़े, सदा सब तरह से मौत का सामना करना पड़े, तो भी हमें यह काम करना ही पड़ेगा। हम लोग बहुत दिन रो चुके, अब और रोने की आवश्यकता नहीं। अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और मर्द बनो। हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता है जिससे हम मनुष्य बन सकें। हमें ऐसे सिद्धांतों की जरूरत है जिससे हम मनुष्य हो सकें। हमें ऐसी सर्वांग संपन्न शिक्षा चाहिए जो हमें मनुष्य बना सके। और यह रही सत्य की कसौटी। जो भी तुमको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से दुर्बल बनाए, उसे जहर की भांति त्याग दो। उसमें जीवन शक्ति नहीं है, वह कभी सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो बलप्रद है, वह पवित्रता है, वह ज्ञान स्वरूप है। सत्य तो वो है जो शक्ति दे, जो हृदय के अंधकार को दूर कर दे, जो हृदय में स्फूर्ति भर दे। हम अनेक बातें सोचते हैं किंतु उनके अनुसार कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार तोते के समान बातें करना हमारा अभ्यास हो गया है। आचरण में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। इसका कारण क्या है? शारीरिक दौर्बल्य। दुर्बल मस्तिष्क कुछ नहीं कर सकता। हमको अपने मस्तिष्क को बलवान बनाना होगा। पहले तो हमारे युवकों को बलवान बनना होगा, धर्म पीछे आएगा। हे मेरे युवक बंधु, तुम बलवान बनो, यही तुम्हारे लिए मेरा उपदेश है। गीता पाठ करने की अपेक्षा तुम्हें फुटबॉल खेलने से स्वर्ग सुख अधिक सुलभ होगा। मैंने अत्यंत साहसपूर्वक ये बातें कही हैं और इनको कहना अत्यावश्यक है। कारण, मैं तुमको प्यार करता हूं। मैं जानता हूं कि कंकड़ कहां चुभता है। मैंने कुछ अनुभव प्राप्त किया है। बलवान शरीर से अथवा मजबूत पुट्ठों से तुम गीता को अधिक समझ सकोगे। शरीर में ताजा रक्त होने से तुम कृष्ण की महती प्रतिभा और महान तेजस्विता को अच्छी तरह समझ सकोगे। जिस समय तुम्हारा शरीर तुम्हारे पैरों के बल दृढ़ भाव से खड़ा होगा, जब तुम अपने को मनुष्य समझोगे, तब तुम उपनिषद और आत्मा की महिमा भली भांति समझोगे। हमें खून में तेजी और स्नायुओं में बल की आवश्यकता है। लोहे के पुट्ठे और फौलाद के स्नायु चाहिए, न कि दुर्बलता लाने वाले वाहियात विचार। नीतिपरायण तथा साहसी बनो। अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध रहना चाहिए। पूर्ण नीतिपरायण तथा साहसी बनो। प्राणों के लिए भी कभी न डरो। धार्मिक मत मतांतरों को लेकर व्यर्थ में माथापच्ची मत करो। कायर लोग ही पापाचरण करते हैं, वीर पुरुष कभी भी पापानुष्ठान नहीं करते। यहां तक कि कभी वे मन में भी पाप का विचार नहीं लाते। प्राणी मात्र से प्रेम करने का प्रयास करो।
मैंने कभी प्रतिशोध की बात नहीं की, मैंने सदा बल की बात की है। हम समुद्र की फुहार की बूंद से बदला लेने की स्वप्न में भी कल्पना करते हैं, लेकिन एक मच्छर के लिए यह एक बड़ी बात है। काम में लग जाओ, कितने दिनों के लिए है यह जीवन। संसार में जब आए हो तब एक स्मृति छोड़कर जाओ, वरना पेड़ पत्थर भी तो पैदा तथा नष्ट होते रहते हैं। मेरे बच्चों को सबसे पहले वीर बनना चाहिए। किसी भी कारण से तनिक भी समझौता ना करो। सर्वोच्च सत्य की मुक्त रूप से घोषणा कर दो। प्रतिष्ठा के नष्ट हो जाने या अप्रिय संघर्ष होने के भय से पीछे मत हटो। यह निश्चय जानो, यदि तुम प्रलोभनों को ठुकराकर सत्य के सेवक बनोगे तो तुम में ऐसी दैवी शक्ति आ जाएगी जिसके सामने लोग तुमसे उन बातों को कहते डरेंगे जिन्हें तुम सत्य नहीं समझते। यदि तुम बिना किसी विक्षेप के लगातार 14 वर्ष तक सत्य की अनन्य सेवा कर सको तो तुम जो कुछ कहोगे लोग उस पर विश्वास कर लेंगे। केवल हमारे ही शास्त्रों में ईश्वर के लिए अभी ही विशेषण का प्रयोग किया गया है। हमें अभी ही निर्भय होना है, तभी हम अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त करेंगे।